नाम लेता है। क्यों? जबकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम से खूनी रिश्ता रखता था, मगर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर में इसका जवाब दिया और फरमाया, फضل ईमा पे ही है, फضل नसब भी मौकूफ, अबू लहब के भी लगा हाथ न तब्बत के सिवा। यानी यकीनन अबू लहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार जरूर था, मगर इस रिश्ते में ईमान का रिश्ता नहीं था, इस रिश्ते में मोहब्बत रसूल का रिश्ता नहीं था, इस रिश्ते में तौहीद की परिस्तारी का रिश्ता नहीं था। इस बुनियाद पर यह रिश्ता काम ना आया और एक वो रिश्ता जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले का नहीं था, जो खानदान का नहीं था, जो अरब का नहीं था, बड़ी दूर का आया हुआ था। और वो मक्का शरीफ में वो रिश्ता, वो शख्स पैदा नहीं हुआ था, हबश से आया हुआ था। उस हबशी शख्स का रंग गोरा नहीं था, काला था, मगर उस रिश्ते में कोई खूनी रिश्ता नहीं था, सिर्फ ईमान का रिश्ता था। आज उस रिश्ते को अहले ईमान अपने सर आंखों पे बिठाते हैं, अपने माथों से लगाते हैं। आज उस रिश्ते को इमाम इश्क़-उश-शाक़ अपने रिश्ते का इमाम कहते हैं। मालूम है वो कौन सा रिश्ता था? वो बिलाल हबशी का रिश्ता था, जो ईमान का रिश्ता था। वो बिलाल हबशी का रिश्ता था, जो कलमे का रिश्ता था। वो बिलाल हबशी का रिश्ता था, जो रिसालत, ईमान बिल रिसालत पर मबनी था। और ये रिश्ता अहम रिश्ता था। इसकी खासियत ये थी कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता था। इस बुनियाद पर ये ईमानी रिश्ता जरूर काम आया और वो खूनी रिश्ता काम ना आया। मालूम ये हुआ उलमाए अहले सुन्नत के साथ आपका जो रिश्ता है, हो सकता है बहुतों के साथ आपका कोई रिश्ता ना हो, खूनी रिश्ता ना हो, मगर ईमानी रिश्ता जरूर है। हज़रात, मैं कारी इसराइल मसूदी साहब ने अभी बहुत कुछ फरमाया। नकीब अहले सुन्नत की निकाबत को मुबारकबादी, माशाअल्लाह, बड़ी उम्दा निकाबत फरमाते हैं आप। अल्लाह ताला इन्होंने जैसा फरमाया मुझे वैसा ही फरमा दे। रात के हालात मैंने हजरत पर वाज़े कर दिए थे कि रात क्या कैफियत थी और सुबह क्या कैफियत थी, और जब नानपारा से निकला हूं तो उस वक्त क्या कैफियत थी। इस बुनियाद पर बहुत ज्यादा आपके सामने बयान और खिताब नहीं होगा, मगर कोशिश यही करूंगा कि जितना भी करूं अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम के वसीले से इसे असरअंदाज फरमाए और अपनी बारगाह में शर्फिया फरमाए। हज़रात, आपको मालूम है कि ये माह मुबारक रजब शरीफ का महीना है, और रजब शरीफ का महीना उन महीनों से है जिसे अल्लाह ने अशहुरे हुरुम फरमाया है, हुर्मत वाले महीने फरमाए हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने महीनों की गिनती 12 रखी है, और उन महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं, जिनमें ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब, इन 4 महीनों को अल्लाह ने हुर्मत वाला महीना करार दिया है। और अल्लाह रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि इन दिनों में जंग करना, किसी से लड़ाई करना और क़िताल करना और दिनों से ज्यादा सख्त है। यानी अल्लाह के यहाँ इन माह की, इन महीनों की बड़ी कद्र कीमत है। इस बुनियाद पर एक मुसलमान को चाहिए कि जब ये महीने शुरू हो जाएं तो इंसान अपने अंदर एक इनकलाब पैदा करे और महीनों से ज्यादा इस महीने में अपने आप को गुनाह से रोके। हदीस पाक में आया है, इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, रजब शहरुल्लाह व शाबान शहरी व रमज़ान शहर उम्मती। मेरे आका ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। हज़रात,
प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीवानों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इस माह की मुताअद्दिद तारीखों में की निस्बतें आज़ीम हस्तियों से हैं। अल्लाह ताला ने इसी माह मुबारक की छठी तारीख को सरकार गरीब नवाज मुईनुल मिल्लत वद्दीन सरकार ख्वाजा ख्वाजगा मुईन बेकसा हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की का यौम उर्स इसी माह मुबारक में है। और फिर इसके बाद 14 रजब को कुतुब बहराई सैयदुश शुहदाए फिल हिंद मदहरे ईसा सैयदना सरकार सालारे मसऊद गाजी का उर्स मुबारक भी इसी माह मुबारक में है। और इसके बाद सरकार 15 तारीख को सरकार सैयदना इमाम जाफर सादिक का उर्स मुबारक भी इसी तारीख को है, इसी 15 रजब को है। और फिर उसके बाद हजरात 22 रजब यानी आज की जो तारीख है, इस तारीख में सहाबी इब्ने सहाबी सैयदना सुल्तान इस्लाम सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला खालुल मुमिनीन का यौम विसाल और यौम उर्स है। यकीनन इसके अलावा 27 तारीख इसी माह की ये बड़ी शबे फाखिर रात है कि जिस रात अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श आदम पर बुला करके अपना दीदार फरमाया। तो ये तमाम इसके अलावा कई रातें और कई दिन इस माह में ऐसे हैं कि जो किसी न किसी वलीउल्लाह या सहाबी रसूल या ताबई या बड़ी अज़ीम शख्सियतों से निस्बत रखती है। हज़रात, आपको मालूम है सरकार गरीब नवाज की शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की आज हिंदुस्तान का खित्ता और आलम का खित्ता जानता है कि गरीब नवाज सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत हिंदुस्तान की सरजमीन पर क्या रही। तमहीदन में अर्ज करता चलूं, हजरात, बुखारी और मुस्लिम के हदीस पाक में है, मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन नादा जिब्रीला या जिब्रीलु इन्नी उहिब्बु फलानन व अहिब्बहु। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो आसमान में सैयदना जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार को निदा फरमाता है और फरमाता है, ए जिब्रील, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उस फला बंदे से मोहब्बत कर। तो सैयदना जिब्रील अमीन आसमान पर आते हैं, नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं और फिर उसके बाद सैयदना जिब्रील अमीन तमाम आसमानों पे ऐलान फरमा देते हैं, ए आसमान के फरिश्तों, इन्नल्लाह युहिब्बु फलानन व अहिब्बुहु। ए आसमान के फरिश्तों, अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुमको भी हुक्म दिया जाता है तुम फला बंदे से मोहब्बत करो। अब वो सारे आसमान के फरिश्ते रूए जमीन पर उतरते हैं और रूए जमीन पर उतरने के बाद हजरत बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है और मुतअद्दिद किताबों में हदीस पाक मौजूद है। हदीस का जुमला ये है, मेरे आका फरमाते हैं, फयुबअु लहुल कबूल फिल अर्द, तो उस बंदे के लिए जमीन में कबूलियत रख दी जाती है। अब जरा इस हदीस की रोशनी में औलिया अल्लाह की शख्सियत को देखो। आज सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु को दुनिया से रुखसत हुए 800 बरस हो गए हैं। सरकार गौसे आदम को दुनिया से रुखसत हुए 800 बरस हो गए हैं। सरकार ख्वाजा सरकार गाजी सरकार बहराइची को गुजरे हुए 1020 बरस हो गए हैं। आज देखिए सरकार ताजुश शरिया को आप देख लीजिए, बहुत दूर आप न जाइए, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को देखिए, सरकार कोड़ा जहानाबाद शरीफ को देखिए, सरकार कालपी को देखिए, सरकार ने महरेरा को देखिए, सरकार आला हजरत को देखिए और बहुत दूर न जाइए, मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया की जात गिरामी को देखिए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपने कितने लोग हैं जिन्होंने सरकार ताजुश शरिया से मुखातब, आप कितने लोग हैं जिन्होंने सरकार ताजुश शरिया से मुलाकात की है? आपने कितने ऐसे हैं जो सरकार ताजुश शरिया से मुलाकात का शर्फ याद रखते हैं? आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने सरकार ताजुश शरिया के साथ उठक बैठक की है? ये बहुत मर्तबा हजरत की ज़ियारत की हो, यकीनन आवाम तो आवाम है, उलमा में भी बहुत से लोग ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी बहुत ज्यादा सरकार ताजुश शरिया से मैं बहुत ज्यादा क्लोज था, बहुत ज्यादा उठता
उठता बैठता था, मगर क्या वजह है? सरकार ताजुश्शरिया जब दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं तो पूरे भारत में सरकार ताजुश्शरिया के जाने पर गमो अफसुर्दगी का माहौल है, और हजारों हजार नहीं लाखों लाख की तादाद में बंदगाने खुदा सरकार ताजुश्शरिया के जनाजे में पहुंचते हैं। आज क्या वजह है? 1000 बरस हो गए हैं सरकार गाजी मियां रज़ी अल्लाह ताला, 1000 बरस हो गए हैं सरकार गाजी मियां का चर्चा यूं ही जारी है जबानों पर। आज क्या वजह है? सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, 800 बरस हो गए हैं जबानों पर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का चर्चा जारी है। आज क्या वजह है? सरकार गौसे आदम की कसीदा खानी हर जमाने का सुन्नी कर रहा है, हर जमाने का सुन्नी उनकी तारीफ को तौसीफ कर रहा है। तो बुखारी की हदीस से जवाब मिलता है, सुन लो, ये वो ज़ाते गिरामी है, ये वो नुफूज़े क़ुद्सिया है जिन्हें औलिया अल्लाह कहा जाता है, जिन्हें अल्लाह का दोस्त कहा जाता है, जिन्हें बंदगाने खुदा कहा जाता है, और अल्लाह ने इनकी कबूलियत तो जमीन पर रख दिया है। तो 1000 बरस नहीं, अगर 10,000 बरस में गुजर जाएंगे तब भी गौसे ख्वाजा का रज़ा चर्चा होता रहेगा, सरकार आला हज़रत का चर्चा होता रहेगा, सरकार ताजुश्शरिया का चर्चा होता रहेगा, और सरकार गाजी मियां का चर्चा होता रहेगा। 1000 नहीं बल्कि 10,000 बरस गुजर जाए फिर भी होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हज़रात, इन औलिया अल्लाह, आप देखिए मेरे पीर मुर्शिद की जात है, आज उनका नाम नामी इसमें ग्रामी आता है, हर सुन्नी मचल जाता है, खुशी से झूम जाता है। मालूम है वजह क्या है? बुखारी का यही जुमला शाहिद आदल है। बुखारी का जुमला कहता है, फ़युदाउ लहुल क़बूल फिल अर्द, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसके लिए आसमान ही नहीं पूरी रूए जमीन में कबूलियत का दर्जा रख दिया जाता है। आज सरकार ताजुश्शरिया आज सुन्नियों की आंखों में अजीज तर है, और हर सुन्नी सरकार ताजुश्शरिया और इन औलिया अल्लाह से मोहब्बत करता है। वजह यही है कि सरकार ताजुश्शरिया और इन औलिया अल्लाह के लिए अल्लाह ने कबूलियत रख दी है। मगर याद रखिए, अल्लाह के वली जो होते हैं वो मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। अल्लाह के औलिया जो होते हैं वो बाबरकत ज़ात होती है, जो बाबरकत ज़ात जिनके बारे में शरह अक़ाइद नस्फिया में मज़कूर है। फरमाया औलिया अल्लाह वो होते हैं अल-मुआदिबु अला ताअतिल्लाह, जो अल्लाह की ताअत पर हमेशा बरतने वाले हो, जो सुन्नतों की पैरवी करने वाले हो, जो हराम और हराम तो हराम है बल्कि शरह अक़ाइद नस्फिया में मज़कूर है। फरमाते हराम तो हराम है, जो मकरूहात से भी बचता हो, हत्ता कि दिल में वसवसों को जगह देने से भी बचता हो, वो अल्लाह वाले हुआ करते हैं। हज़रात, आज हम सुन्नियों का भोलापन है कि हम सुन्नियों में अगर कोई 4 अंगूठी पहन करके आ जाता है हम अल्लाह वाला समझ लेते हैं, अगर कोई कांधों से नीचे बाल रखने वाला आ जाता है हम अल्लाह वाला समझ लेते हैं। आज सुन्नियों की गफलत है, अगर सुन्नियों में कोई करतब दिखाने वाला आ जाता है हम अल्लाह वाला समझ लेते हैं। मगर जरा सुन लो, सूफियाए किराम का फैसला है और आज का फैसला नहीं है, सरकार जुनैद बगदादी के जमाने का फैसला है। सरकार जुनैद बगदादी फरमाते हैं, अगर तुम किसी बंदे को देखो आसमान में उड़ता है उसकी विलायत के कायल मत बन जाओ, अगर तुम देखो समंदर पे तैरता है उसकी विलायत के कायल मत बन जाओ। मगर अगर किसी बंदे को देखो जो नबी की सुन्नतों की पहरेदारी करता है, मुस्तफा की शरीयत पर अमल पैरा है, और अगर वो बंदा तक़वा व वरा की मंजिल पे फाइज है तो समझ लो वो अल्लाह वाला है, वो अल्लाह का बंदा है। हज़रात, मैं आपको अर्ज़ करता चलूं, इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, ये बात बगैर दलील के नहीं है। कुरान कहता है अल्लाह वाले परहेजगार हुआ करते हैं, अल्लाह वाले जो हुआ करते हैं वो परहेजगार हुआ करते हैं। और याद रखिए, हमारे हिंदुस्तान में 4 सिलसिले हैं, जो 4 सिलसिले मशहूर सिलसिले हैं। सिलसिले कादरिया मशहूर है, सिलसिले चिश्तिया मशहूर है, सिलसिले सुहरवर्दिया मशहूर है, सिलसिले नक्शबंदिया मशहूर है। आज कुछ ऐसे नाहंजार किस्म के लोग हो गए हैं, आज कुछ ऐसे नाहंजार किस्म के सुन्नी कहलाने वाले लोग हो गए हैं जो कादरी को चिश्ती से लड़ाते हैं, चिश्ती को कादरी से लड़ाते हैं, सुहरवर्दी को नक्शबंदी से लड़ाते हैं, नक्शबंदी को सुहरवर्दी से लड़ाते हैं। मगर मैं कहना चाहता हूँ, कान खोल करके सुन लो, आज बरेली और अजमेर को लड़ाने वालों, बरेली और अजमेर के इख्तिलाफ को दिखाने वालों, न बरेली कल अजमेर से जुदा था, न अजमेर आज बरेली से जुदा है, और न सुबह क़यामत तक बरेली अजमेर से जुदा होगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने आला हज़रत। बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब। हज़रात, जरा गौर कीजिए,
आज कितने ऐसे हैं जो ये कहते हैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ये सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत नहीं फरमाते थे, सरकार गरीब नवाज के सिलसिले से जुड़ते हैं। मैंने कहा मादल्लाह तुम मादल्लाह, हे ना हंजारों ए ना अधिकारों, तुम पर तुफ हो, तेरी माँ तुझ पे रोए जो अहले सुन्नत के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करना चाहता है। अगर तुझे आंख दी है अल्लाह ने तो आप फतावा रज़विय्या का मुताला कर, जरा देख आला हज़रत के फतवों को पढ़ करके दे। मेरा इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत सरकार फतावा रज़विय्या की जिल्द शशुम है, छठी जिल्द है, पेज नंबर 187 है, 188 है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से पूछा जाता है, ए सरकार आला हज़रत अगर कोई बंदा है जो अपनी खिलाफत की टोपी पे अजमेर शरीफ के नाम के आगे शरीफ नहीं लिखता है, अगर कोई बंदा है जो अपने मदरसे की रसीद के आगे अगर अजमेर के नाम के आगे शरीफ नहीं लिखता है, आला हज़रत उसके बारे में क्या हुक्म इरशाद फरमाते हैं? मेरा आला मेरे रज़ा कलम उठाते हैं और जवाब देते हैं, इरशाद फरमाते हैं अगर वो अजमेर के नाम के आगे शरीफ इस वजह से नहीं लगाता है कि सरकार गरीब नवाज की मौजूदगी को वो सरवजह शराफत नहीं जानता है, तो आला हज़रत फरमाते हैं इस बुनियाद पर अगर कोई अजमेर को शरीफ नहीं कहता है अदुल्लाह है, अल्लाह का दुश्मन है, मुहारिबुल्लाह है। और ऐसे बंदे के लिए बुखारी की हदीस है, आला हज़रत फरमाते हैं मेरे आका ने फरमाया है मन आदली वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे अब मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। और कहते हैं अगर लफ्ज़ शरीफ सिर्फ कोताही में नहीं लगाता है, सिर्फ तंग को कोताही में नहीं लगाता है, सिर्फ सुस्ती और काहिली में नहीं लगाता है, आला हज़रत फरमाते हैं अजमेर के नाम के आगे शरीफ न लगाने वाला बड़ी बरकतों से फज़ले जसीम व खैर आज़ीम से महरूम है। आला हज़रत फरमाते हैं फज़ले आज़ीम और खैर जसीम से महरूम है। अब जरा गौर कीजिए, आला हज़रत से इसी फतवे में सवाल होता है, ए मेरे इमाम अहमद रज़ा जवाब दीजिए अगर किसी का नाम गुलाम मोइनुद्दीन है मगर वो अपने नाम के आगे गुलाम हटा करके सिर्फ मोइनुद्दीन लिखता है, अगर ऐसे शख्स का क्या हुक्म है? आया सुन्नी है या बदमज़हब है, अहले सुन्नत से खारिज है? मेरे इमाम फरमाते हैं अगर कोई बंदा अपने नाम के आगे से गुलाम इस बुनियाद पर हटाता है कि सरकार गरीब नवाज का गुलाम अपने आप को तसव्वुर नहीं करता और गरीब नवाज के गुलाम बनने से मुतकब्बिर होता है, सरकश होता है, आला हज़रत फरमाते हैं तो सुन ले मुतकब्बिरीन का ठिकाना जहन्नम होता है, मुतकब्बिरीन का ठिकाना जहन्नम होता है। मतलब क्या है? मतलब ये है हर सुन्नी अपने आप को गरीब नवाज का गुलाम समझता है, तो अहले सुन्नत की निशानी यही है कि वो औलिया अल्लाह के सामने तकब्बुर नहीं करते हैं, बड़ों का अपने आप को गुलाम कहते हैं। और आला हज़रत फरमाते हैं अगर कोई वहाबी ऐसा करता है तो आला हज़रत फरमाते हैं वो तो बहुत बड़ी कुफरियात बड़े कुफरियात कर चुके हैं, इतनी छोटी बातों पर वहाबियों से क्या शिकायत है? मैंने कहा जरा कान खोल कर सुनो और सरकार आला हज़रत की फतावा रज़विय्या पढ़ो। अजमेर और बरेली को लड़ाने वालों जरा कान खोल कर सुनो। सरकार आला हज़रत से पूछा जाता है अगर कोई सरकार गौसे आदम को दस्तगीर कहता है या सरकार गरीब नवाज को गरीब नवाज कहता है, सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन को गरीब नवाज कहता है, तो आया ये सही है या गलत है? आला हज़रत फरमाते हैं सुनो सरकार गौसे आदम सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जरूर दस्तगीर हैं, उम्मत की फरियाद रसी करते हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन जरूर गरीब नवाज हैं। आला हज़रत फरमाते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हज़रत, नज़रियात आला हज़रत, इश्क मोहब्बत। आला हज़रत फरमाते हैं यकीन जानिए गरीब नवाज जरूर गरीब नवाज हैं। सरकार आला हज़रत और सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मसलक में फर्क दिखाने वाले ये कान खोल करके सुन ले, कान खोल करके सुन ले, कान खोल करके सुन ले। मसलक मोइनुद्दीन ही रज़ा का मसलक है, सबको ये बताते हैं हम बरेली वाले, सबको ये बताते हैं हम बरेली वाले हैं। और जरा गौर कीजिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के वालिद गिरामी उनका नाम अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह है। अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है जिसका नाम अहसनुल विआ फी आदाबि दुआ है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के दीवानों जरा गौर से सुनिएगा, आला हज़रत के वालिद गिरामी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम अहसनुल विआ फी आदाबि दुआ है। इस पर आला हज़रत ने अपना हाशिया लगाया है और किताब का नाम रखा है दैलुल मुद्दा ले आदाबि दुआ। इसमें आला हज़रत
हजरत के वालिद गिरामी और सरकार आला हजरत ने 44 मकामात ऐसे गिनाए हैं जिन मकामात पर फरमाया मेरे इमाम ने यहाँ पर दुआ कबूल होती है। उन्हीं 44 मकामात पे 39वीं मकाम पर मेरे इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया हिंदुस्तान में एक आस्ताना, ऐसा आस्ताना है जहां मांगी गई दुआएं अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। वो आस्ताना मरकदे मुबारक ख्वाजा ख्वाजगा मोइन बेकसा हिंदल वली सरकार गरीब नवाज का आस्ताना है जहां मांगी गई दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। जहां मांगी गई दुआएं अल्लाह, ये है तालीमात आला हजरत, ये आला हजरत की तालीमात है, ये आला हजरत की गरीब नवाज से मोहब्बत है। हमने कहा आप नहीं समझ पाओ तो हम क्या करें। और मैं एक बात और अर्ज कर दूं, आज मैं तकरीर नहीं कर, मैंने कारी इसराइल साहब से बताया था रात में कि बहुत शदीद बुखार था और शुभ उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि मैं मौसम की तब्दीलियात के बाइस, मैंने कहा मैं मुश्किल है कि सोचा नहीं था कि आ पाऊंगा। तो 2:30 बजे बल्कि मैं अपने यहाँ से निकला, 2:30 बजे से निकला और फिर आनन फानन गाड़ी की और फिर यहाँ पहुंचा। मैंने कहा वादा किया है अल्लाह तेरा शुक्र है मौला, तूने हमारे वादे की लाज रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी अर्ज करूं आप जरा होशे दिल के साथ सुने, बस मुख्तसर और बयान करेंगे। हजरात, सरकार आला हजरत की जात गिरामी, सरकार गरीब नवाज से बेपनाह मोहब्बत करती है और थोड़ी मोड़ी नहीं, अकाबिरे सिलसिला चिश्तिया से सरकार आला हजरत की मोहब्बत देखिए। सरकार आला हजरत अपनी किताब में नकल फरमाते हैं सुनिए, ये वक्त था जब मेरी 21 साल उम्र थी। सरकार आला हजरत कहते हैं 21 साल की उम्र थी और रबीउल आखिर का महीना था। मैं सरकार महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया देहलवी वालों के आस्थाने पर पहुंचता हूं। सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया देहलवी के आस्थाने पर जब पहुंचा तो मेरे साथ मेरे वालिद गिरामी अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाह अलैह थे और दूसरी शख्सियत इमाम शाह अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह थी। कहते हैं ये दोनों बुजुर्ग हस्ती अपने कल्बे मुतमइन्ना के साथ सरकार महबूब इलाही के आस्थाने पे हाजिर होते हैं। मगर जब मैं महबूब इलाही के आस्थाने पे हाजिर हुआ तो मैंने क्या देखा, सरकार महबूब इलाही के आस्थाने पे बड़ा शोर है, बड़ा शराबा है, बड़ा हल्ला गुल्ला है। मैंने बारगाह महबूब इलाही में अर्ज किया, या सरकार ये फकीर आया था आपकी बारगाह में कुछ अर्ज व मारूज लेकर के, सरकार ये शोर शराबा आड़े आता है, सरकार कैसे अर्ज करे। सरकार आला हजरत फरमाते हैं इतना कहने के बाद मैंने सरकार महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया देहलवी के आस्थाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ करके कदम रखा है। जैसे ही दाहिना कदम रखता हूँ क्या देखता हूँ, वो शोर शराबा जो अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा था, वो सारा हल्ला गुल्ला जो अभी तक उठ रहा था सहने महबूब इलाही से, सारा शोर शराबा खत्म हो गया है। सरकार आला हजरत सोचते हैं या अल्लाह क्या माजरा है, अभी तो इतना शोर शराबा था और अभी बिल्कुल सन्नाटा हो गया है। फिर कदम को बाहर निकालते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या देखते हैं वही शोर शराबा है। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ करके कदम को सरकार महबूब इलाही के आस्थाने के अंदर रखते हैं, फिर सन्नाटा छा जाता है। सरकार आला हजरत मुस्कुरा देते हैं और समझ जाते हैं सरकार महबूब इलाही के आस्थाने पर ये फकीर ने जो अर्ज लगाई थी कि सुकून से फातिहा पढ़ना चाहता हूँ, महबूब इलाही ने फकीर की इस अर्जी को कबूल फरमा लिया है। सरकार महबूब इलाही का तसर्रुफ है और उसी तसर्रुफ की बुनियाद पर यह मामला पेश आया है, उसी तसर्रुफ की बुनियाद पर यह शोर शराबा खत्म हो जा रहा है। आला हजरत फरमाते हैं बड़ी सुकून के साथ मैंने हाजिरी दी है। अब आला हजरत सरकार चिश्ती सिलसिले के बुजुर्गान दीन से कैसी मोहब्बत करते हैं। अब यही आला हजरत 1902 हिजरी 1902 ईस्वी का वाकया मेरे इमाम अहले सुन्नत बयान फरमाते सुनिए। 1902 का जमाना था, सरकार महबूब इलाही के आस्थाने पर हाजिरी का इरादा किया कि सरकार महबूब इलाही के आस्थाने पे जाऊंगा। 3 दिन गयासपुर की सरजमीन पर रुका हूँ और 3 दिन रुकने के बाद सरकार महबूब इलाही के आस्थाने पे हाजिर हुआ हूँ। सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के आस्थाने पे हाजिरी दी है। सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के आस्थाने पर जब हाजिर हुआ हूँ तो सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के आस्थाने पर बैठ करके सरकार महबूब इलाही की शान में एक मनक़बत लिखी है, बड़ी उम्दा मनक़बत लिखी है, बड़ी शानदार तारीख व तौसीफ में मंत्र अशार कलम बंद किए हैं, नज़्म कलम बंद किए हैं। आला
हज़रत फरमाते हैं शाम को जब बिस्तर पे लेटता हूँ अपनी क़यामगाह पर आता हूँ, सरकार आला हज़रत फरमाते हैं ख्वाब में एक जन्नत निशान मकाम नजर आता है मुझे। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, एक जन्नत निशान मकाम नजर आता है मुझे। अब जरा जुमला याद रखिएगा, मेरा इमाम फरमाता है मुझे ख्वाब में एक जन्नत निशान मकाम नजर आता है, जन्नत निशान मकाम नजर आता है। फरमाता है क्या देखता हूँ कि जुनूब की जानिब एक रौज़ा मुबारक है, एक मरकद मुबारक है जो सरकार ख्वाजा ख्वाजगा मुईन बेकसा हिंदल वली सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन का मज़ार मुबारक है। दूसरा मकाम दूसरा मज़ार सरकार शाह साहिबुल बरकत शाह बरकतुल्लाह महरवी का है। आला हज़रत फरमाते हैं तीसरा मज़ार में पहचान न पाया, ये तीसरा मज़ार किसका है। अब मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो आज गरीब नवाज के जन्नती दरवाजे पे एतराज करते हैं, कहते हैं ये जन्नती दरवाजा कहाँ से आ गया। मैंने कहा हाँ हकीकतन वो जन्नती दरवाजा नहीं है, मजाजन जन्नती दरवाजा जरूर है। मैंने कहा तुम जन्नती दरवाजे पे एतराज करते हो, मेरा इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत तो गरीब नवाज के पूरे खित्ते मुबारक को, मरकदे मुबारक को, गरीब नवाज के आस्ताने मुबारक को जन्नत निशान मकाम फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे गरीब नवाज, आस्ताने गरीब नवाज, तालीमाते आला हजरत। हजरत मेरे गरीब नवाज का आस्ताना आला हज़रत फरमाते हैं जन्नत निशान मकाम। सुभान अल्लाह, फरमाया जन्नत निशान मकाम। मैंने कहा जन्नती दरवाजे पे एतराज करने वालों सुन लो, जन्नती दरवाजा उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा इस तावील पर, उलमाए किराम की तवज्जो इस तावील पर। मैंने कहा जन्नती दरवाजे पर एतराज करने वालों सुनो, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु का जन्नती दरवाजा शाहजहानी मस्जिद की जानिब है, यानी किबला रुख है। और आपको मालूम होना चाहिए सरकार गरीब नवाज अपनी कब्र मुबारक में लेटे हैं, और जब कोई कब्र मुबारक में होता है तो उसका चेहरा भी किबला की जानिब कर दिया जाता है। अब जरा गौर कीजिए, सरकार गरीब नवाज का चेहरा किबला की जानिब है, यानी सरकार गरीब नवाज की निगाहें जन्नती दरवाजे पर जो किबला रुख है उस पर टिकी हुई है। और मैंने कहना चाहता हूँ गरीब नवाज हयात साहिरी में सरकार गरीब नवाज का ये मामला था कि सरकार गरीब नवाज की निगाहे इंतखाब जिस बंदे मुशरिक पर उठ जाती थी, सरकार गरीब नवाज अपने हयात साहिरी में उसे बंदे मोमिन फरमा करके जन्नती बना दिया करते थे। मैंने कहा सरकार गरीब नवाज की निगाह जन्नती दरवाजे पर है, टिकी हुई है। अब जन्नती दरवाजे से जो बंदा गरीब नवाज के यहाँ आ रहा है, जन्नती दरवाजे से सरकार गरीब नवाज के यहाँ दाखिले रौज़ा मुबारक हो रहा है, मैंने कहा यकीन जानो अगर गरीब नवाज की निगाहें तवज्जो उस जन्नती दरवाजे से आने वाले पे उड़ गई तो यकीनन उस जन्नती दरवाजे से गुजरने वाला जन्नती हो जाएगा, जन्नती दरवाजे से गुजरने वाला जन्नती हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार गरीब नवाज का आस्ताना मुबारक है। अब जरा गौर कीजिए, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं मैंने 3 मकाम देखा है। एक मकाम है सरकार गरीब नवाज का आस्ताना है, दूसरा मकाम सरकार साहिबुल बरकत का आस्ताना है, तीसरा मकाम कहते हैं मैं कब्र को पहचान न सका। मैंने देखा सरकार गरीब नवाज की कब्र का पालाई हिस्सा, ऊपरी हिस्सा चाक होता है और कब्र का वो हिस्सा खुलता है, गरीब नवाज का चेहरे मुबारक नजर आता है, गरीब नवाज की पेशानी कुशादा है। मैंने कहा ए मुजावरों, ए आला हज़रत से चलने वालों, ए नाम निहाद गरीब नवाज का नाम लेने वालों, ए सुन्नियों पे कलंक और बरेली और अजमेर को लड़ाने वालों, आज अगर तुमसे कहा जाए गरीब नवाज का सरापा बयान करो, तुम बयान नहीं कर सकते हो। गरीब नवाज की तालीमात को तुमने नहीं पढ़ा है, गरीब नवाज के मसलक को तुमने नहीं पढ़ा है, गरीब नवाज के मिशन और मजहब को तुमने नहीं पढ़ा है। मगर मेरा इमाम जिंदगी भर जिस इस्लाम और जिस मसलक के अहले सुन्नत को गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में फैलाया है, मेरा इमाम जिंदगी भर उस मसलक और इस्लाम का पहरादार बनकर के पहरादारी करता है, उस इस्लाम की पहरादारी करता रहा है। अब जरा आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपसे पूछूं कि आपने गरीब नवाज को देखा है, अरे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ए चिंदी चोरों तुमसे पूछना चाहता हूँ, ए बरेली और अजमेर को लड़ाने वालों तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने गरीब नवाज के सरापे को देखा है? मगर नहीं, गरीब नवाज के फैदे करम से मेरे रजा बरेली के रजा ने गरीब नवाज का चेहरा देखा है, सरापा देखा है। और आला हज़रत अपनी किताब इक्सीर आदम शरह मुजीर मुअत्तम में नकल फरमाते हैं, फरमाते सुनो गरीब नवाज की पेशानी कुशादा है, आंखें रोशन है, आंखें बड़ी है,
और आपकी पलके दराज है, आपके चेहरे का कलर सुर्ख और लाल है और पूरे बदन से आप दराज कामत शख्सियत है। आला हजरत फरमाते हैं पूरे बदन मुबारक से गरीब नवाज के हैबतो दिलेरी और शौकतो दबदबा जाहिर होता है। फरमाते हैं क्या जुमला है? आला हजरत फरमाते हैं गरीब नवाज, मैंने कहा तुम सीरत की किताबें पढ़ लो गरीब नवाज की, सीरत की किताबें पढ़ते चले जाओ गरीब नवाज की, मगर आला हजरत का तमाम लिखने वाली सीरत की किताबों पर जो गरीब नवाज की लिखी गई है, मैंने कहा ये 3 जुमले बहुत भारी होंगे। आला हजरत ने फरमाया गरीब नवाज के सरापा वजूद से शौकतो दिलेरी हैबतो दबदबा जाहिर होता है। मैंने कहा या रज़ा बिलाशुबा गरीब नवाज हसनी हुसैनी सैयद है, गरीब नवाज आले अली है, गरीब नवाज नबी की आल है और इस आले अली से हैबतो दिलेरी शौकतो दबदबा जाहिर क्यों ना हो? क्योंकि ये उसकी औलाद है जिसने बाबे खैबर को एक हाथ से उखाड़ के फेंक। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत गरीब नवाज, तालीमात आला हज़रत। बहुत शानदार। मैंने कहा जरा गौर कीजिए। अब आला हज़रत कहते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं हज़रात, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं आगे इसी किताब इक्सीर आदम शरह मुजीर मुअद्दम में मेरा इमाम अहले सुन्नत फरमाता है, फरमाते सुनिए, बहुत पढ़ने लिखने की वजह से मेरी आंखें कमजोर हो गई थी, आंखों की बिनाई में कुछ ज़ौफ आ गया था। मेरा इमाम फरमाता है दिल ने मशवरा दिया कि डॉक्टरों को तबीबों को दिखा लिया जाए। आला हज़रत फरमाते 40 दिन डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों का इलाज किया, दिल के मशवरे को माना, मगर सूखी घास हाथ ना आई। आला हज़रत के अल्फाज में यानी मतलब क्या है? 40 दिन इलाज और मुआवजा करने के बाद कुछ फायदा ना हुआ। आला हज़रत पढ़ते कितना थे? आप चंद घंटे सोते थे और पूरे दिन में सिर्फ असर से लेकर के मगरिब तक मेरे इमाम अहले सुन्नत को वक्त मिलता था, जिस वक्त में बैठ करके आला हज़रत तस्बीह और तहलील फरमाया करते थे। मगर आलम ये था असर से लेकर के मगरिब का वक्त जो 1.5 घंटे का वक्त होता है, आला हज़रत के पास 10 मुफ्तियाने किराम, 10 मुफ्तियाने किराम अपने फतवा लेकर के हाजिर होते थे और अर्ज करते थे हुजूर मेरे फतवे की सलाह फरमा दीजिए। अब ये आला हज़रत की करामत कहिए कि एक मौलवी होगा, एक हाफिज होगा, एक आलिम होगा, अगर किसी का सबक सुनेगा, अगर कुरान सुनेगा, अगर कोई फतवा सुनेगा, एक वक्त में एक फतवा सुनेगा, एक वक्त में एक फतवे का जवाब लिखवाएगा, एक वक्त में एक शागिर्द की सलाह करेगा। मगर आला हज़रत की करामत थी, आला हज़रत एक ही वक्त में 10 मुफ्तियाने किराम के फतवे सुनते भी थे और 10 मुफ्तियाने किराम की सलाह भी साथ साथ फरमाया करते थे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हज़रत 10 मुफ्तियाने किराम की सलाह साथ साथ फरमाते थे। अब जरा गौर कीजिए, मेरा इमाम कहता है 40 दिन इलाज और मुआवजा किया, कुछ फायदा हाथ न लगा, मगर जब सरकार गरीब नवाज की रोज़ा मुबारक को ख्वाब में देखा, सरकार गरीब नवाज की कब्र मुबारक शक हुई और जब कब्र मुबारक शक हुई, आला हज़रत फरमाते हैं कि कब्र मुबारक का शक होना था, गरीब नवाज की कब्र मुबारक की मिट्टी का उड़ना था और इधर उधर आना था। आला हज़रत कहते हैं मैंने मौके को गनीमत जाना है और गरीब नवाज के कब्र मुबारक से उड़ने वाली खाक, गरीब नवाज के आस्ताने की खाक को मैंने हाथों में लगाया है और उठा करके आंखों से मल लिया है। तो 40 दिन तक जो इलाज और मुआवजा से आंख शिफा न पाई थी, गरीब नवाज के दर की मिट्टी से आंखों को शिफा मिल गई। अल्लाह ने शिफा अता फरमा दिया गरीब नवाज की आंखों की, गरीब नवाज के दर की खाक लगाने से। अब आला हज़रत आगे कहते हैं, आगे सुनिए, किताब का नाम फिर लिख लीजिए और जब भी ये कादरी और चिश्तियों को लड़ाने वाले ऐसे नाहंजार मिल जाएं तो आला हज़रत का हवाला पेश कर देना। आला हज़रत की किताब इक्सीर आदम शरह मुजीर मुअद्दम, उसके मुकदमे में आला हज़रत इसको लिखते हैं और फरमाते हैं यही वाकया है जिसकी वजह से मैंने ये किताब लिखी है। आला हज़रत फरमाते हैं इसी वजह से मैंने किताब लिखी है। आला हज़रत कहते हैं
कहते हैं आंखों को शिफा मिली। फिर कहते हैं मैंने सूरह फतह की ख्वाब में ही तिलावत शुरू कर दी। वक्त था नमाज जोहर का। कुछ मुजाविर करीब में बैठे थे, कुछ मुजाविर करीब में बैठे थे। आला हजरत पर एतराज कर बैठते हैं। कहते हैं आ जनाब को देखिए, आ जनाब को देखिए, नमाज का वक्त हो रहा है और ये सूरह फतह की तिलावत शुरू कर रहे हैं। आला हजरत अर्ज करते हैं गरीब नवाज की बारगाह में कि एक बंदा, आला हजरत के जुमले देखिए, फरमाते एक बंदा अपने आका की बारगाह में कुछ पेश करना चाहता है और ये रोकना चाहते हैं। गरीब आला हजरत इतना अर्ज करते हैं, गरीब नवाज के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। आला हजरत गोया की इरशाद फरमाते हैं कि गोया गरीब नवाज ये कहना चाहते हैं, ऐ रजा जो काम करते हो करते रहो, इनके एतराज की परवाह न करो। मालूम ये हुआ आला हजरत की जात वो जात है जो गरीब नवाज के दरबार में कल भी मकबूल थी, आज भी मकबूल है और सुबह क़यामत तक के मकबूल रहेगी। जलने वाले नहीं तोड़। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर कहता है हाथ मलते रहे मलते मलने वाले, हाथ मलते रहे मलने वाले, लाख चलते रहे चलने वाले, खौफ ख्वाजा के लुत्फो करम से आला हजरत का डंका बजेगा। खौफ ख्वाजा के लुत्फो करम से आला हजरत का डंका बजेगा। अब आला हजरत इमाम, अब जरा गौर कीजिए क्या मंजर रहा होगा जब मेरे आका आला हजरत ने गरीब नवाज के चेहरे पे मुस्कान देखी होगी, गरीब नवाज के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी होगी, सरकार गरीब नवाज को हंसता हुआ देखा होगा, क्या मंजर रहा होगा। सरकार आला हजरत, आज जरा अपने दिल की कैफियत देखिए। जब शाहजहानी मस्जिद में सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पे आप बैठते हैं, सरकार गरीब नवाज के गुंबद मुबारक को देखते हैं तो दिल की कैफियत बदल जाती है। मदीने से उतरने वाली अनवारों तजल्लियात सरकार गरीब नवाज से टकरा टकरा करके आशिकों के दिलों को उनकी नियत के एतबार से फैज़याब करने लगती है। जरा गौर कीजिए, जिस गरीब नवाज के गुंबद को देखने के बाद दिल की कैफियत तब्दील हो जाती है, उस गरीब नवाज के चेहरे को जब रज़ा ने देखा होगा, गरीब नवाज के दिल की कैफियत क्या, आला हजरत के दिल की कैफियत क्या होगी। और यही आला हजरत है, अल मलफूज है। अल मलफूज में आला हजरत फरमाते हैं गरीब नवाज का आस्थाना बड़ा बड़े फयूज़ व बरकत का मंबा आस्थाना है, बड़ा फैज़ व बरकत तकसीम करने वाला आस्थाना है। आला हजरत फरमाते हैं एक हिंदू था जो हिंदू को कोढ़ के मर्ज में पूरे बदन में कोढ़ था और उसके छाले निकले हुए थे, फोड़े पड़े हुए थे। आला हजरत फरमाते हैं गरीब नवाज के आस्थाने पे आता है और सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर धूप ठीक दोपहरी का वक्त है, ठंड दोपहरी का वक्त है और रोजाना दोपहरी के वक्त में आकर के आस्थाने मुबारक में जो कंकड़ पत्थर है उन कंकड़ पत्थर पर लौटने लगता है। लौटता पौटता कहता है गरीब नवाज, हे ख्वाजा अक्ल लगी, हे ख्वाजा अक्ल लगी, हे ख्वाजा अक्ल लगी। आला हजरत फरमाते हैं 3 दिन के बाद सारी दुनिया ने देखा कि गरीब नवाज के दरबार पे जो हिंदू मांगने आया था अल्लाह ने उसे शिफा अता फरमा दी है, अल्लाह ने उसे शिफा अता फरमा दी है। मैंने कहा बरेली और अजमेर को लड़ाने वालों कान खोल करके सुन लो, अगर आला हजरत कितना इश्क करते थे गरीब नवाज से, पढ़ना है तो फतावा रज़विया को पढ़ो, पढ़ना है तो एक सीरे आदम को पढ़ो, पढ़ना है तो अल मलफूज को पढ़ो, पढ़ना है तो आला हजरत की किताबों को पढ़ो, तुम्हें नजर आ जाएगा कि कैसा इश्क फरमाते हैं मेरे आला हजरत। और आखिरी बात अर्ज करता चलूं, हजरात जरा गौर से सुनिए। आला हजरत हर साल मेरा आला हजरत अक्सर साल आला हजरत बरेली से अजमेर छठी शरीफ में जाया करता था मेरा इमाम। अल्लाह अल्लाह। और ये वाकया मैं बेदलील बात नहीं करता हूँ। मैंने कहा मियां, जिस भी मुखालिफे आला हजरत को, रजा से जलने वाले को अगर हवाला चाहिए होगा अभी मांगेगा, इंशाअल्लाह अभी देंगे, बाद में मांगेगा मेरा नंबर नोट कर लेगा, किसी से भी ले लेगा जो यहां मुझसे राब्ता करते हैं, नंबर ले लेगा, बाद में भी हवाला देने के लिए तैयार हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत गरीब नवाज से कैसी मोहब्बत फरमाते हैं। इमाम अक्सर उर्से ख्वाजा गरीब नवाज के मौके पर, छठी शरीफ के मौके पर बरेली से दिल्ली होता हुआ फुलवारी जंक्शन का सफर करता हुआ मेरा इमाम उर्से गरीब नवाज में पहुंचता है। आला हजरत एक मर्तबा, आखिरी जमाने का वाकया है, एक मर्तबा आला हजरत
बरेली से चलते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में ट्रेन तब्दील होती है और ये ट्रेन फुलवारी जंक्शन से होते हुए गरीब नवाज के शहर अजमेर मोहल्ला में पहुंचती है। सरकार आला हजरत दिल्ली से बैठ जाते हैं और जब ट्रेन अल मुख्तसर ये कि सरकार गरीब नवाज के उर्स में जाते हुए जब ये ट्रेन फुलवारी जंक्शन पे पहुंचती थी तो मगरिब का वक्त लग जाता था और मगरिब का वक्त हो जाता था। मेरा इमाम हमेशा बावजू रहा करता था। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ट्रेन से उतरते हैं, ट्रेन फुलवारी जंक्शन पे रुकती है। अब यहाँ इंजन तब्दील होना था। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ए खादिमों मेरा वजू है, जाओ तुम लोग वजू कर लो, मगरिब की नमाज अदा करना है। सरकार आला हजरत के सारे खादिम जाते हैं, वजू करते हैं। वजू करने के बाद सरकार आला हजरत की बारगाह में हाजिर होते हैं। इमाम मुसल्ले इमामत पे पहुंच जाते हैं और मगरिब की नमाज को कायम कर दिया जाता है। इधर मगरिब की नमाज को कायम किया गया, इधर ट्रेन ने चलने का हारन दे दिया, इधर ट्रेन ने चलने की सीटी बजा दी। अल्लाह अकबर, ट्रेन चलना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, आगे चलना चाहती है, मगर ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है, ट्रेन आगे नहीं चल रही है। ड्राइवर उतर के आता है, इंजन को गाड़ी से इंजन को अलग करता है, डिब्बों से इंजन को अलग करता है, इंजन चल पड़ता है। मगर जब डिब्बों के साथ इंजन को लगाया जाता है, इंजन नहीं चलता है। तमाम परेशान है, गार्ड परेशान है, स्टेशन मास्टर परेशान है। इतने में स्टेशन मास्टर कमरे से निकल के आता है। स्टेशन मास्टर एक ईसाई था, उस जमाने का स्टेशन मास्टर एक ईसाई था। सरकार वो आता है और क्या देखता है, ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है, मशवरा करता है। मालूम होता है कोई तकनीकी खराबी ट्रेन में नहीं है जिसकी वजह से ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है, मगर ट्रेन किसी वजह से नहीं बढ़ रही है, मालूम नहीं क्यों नहीं बढ़ रही है। एक मुसलमान गार्ड था, उसने कहा सुनो मुझे एक बात समझ में आती है, ये जो बाबा नमाज पढ़ रहे हैं, ये जो खादिम नमाज पढ़ रहे हैं, ये बाबा इसी ट्रेन से उतरे हैं। और मेरा विजदान कहता है, मेरा गुमान कहता है, जब तक इन बाबा की नमाज खत्म नहीं हो जाएगी ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। बाबा की नमाज खत्म नहीं होगी, ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। अब जरा गौर कीजिए आला हजरत के दीवानों, सरकार गरीब नवाज के शहदाइयों, सरकार आला हजरत के स्टेशन मास्टर को बात कुछ समझ में आई। आला हजरत के करीब खड़ा है, मेरा इमाम 3 रकात नमाज मगरिब बड़ी खुशू व खुजू के साथ अदा करता है और अदा करने के बाद मेरा इमाम जब सलाम फेरता है, स्टेशन मास्टर रॉबर्ट कहता है ए बाबा नमाज जल्दी खत्म कीजिए, ट्रेन जाने का वक्त है, ये ट्रेन आपकी वजह से रुकी हुई है। मेरा इमाम गरजदार लहजे में फरमाता है, ईमानी हैबत व जलाल के साथ फरमाता है, एक मुसलमान पर नमाज फर्ज है, नमाज मुसलमान नहीं छोड़ सकता है, नमाज होगी उसके बाद ट्रेन चलेगी। मेरा इमाम इतना कहने के बाद, सरकार आला हजरत इतना कहने के बाद 2 रकात सुन्नत की नमाज पर नियत बांधते हैं। सरकार आला हजरत बड़ी खुशू खुदू के साथ सुन्नत भी पढ़ते हैं, दुआ भी मांगते हैं। जब नमाज खत्म होती है, मेरा इमाम खादिमों के साथ मुसल्ला लेकर के जब ट्रेन पर चढ़ता है, इमाम का चढ़ना था, ट्रेन का अजमेर की जानिब चलना था, ट्रेन चल पड़ती है। अब इधर अंग्रेज स्टेशन मास्टर ने जब देखा, ये पूरा वाकया देखा, इससे आला हजरत अजमेर की तरफ रवाना है। रात को स्टेशन मास्टर बेचैन है, बेकरार है, दिल में उमंग उठती है, दिल में जज्बा पैदा होता है, ला उस बाबा से फिर मुलाकात की जाए। अगली सुबह छठी सुबह है, फुलवारी जंक्शन से वो स्टेशन मास्टर चलता है, अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर आता है। सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पे पहुंचता है, क्या देखता है, सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर शाहजहानी मस्जिद में मेरा इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी तकरीर फरमा रहा है। इस तकरीर में बड़े बड़े मुहद्दिस मौजूद हैं, बड़े बड़े मुफक्किर मौजूद हैं, बड़े बड़े मुदब्बिर मौजूद हैं, बड़े बड़े कौम के दानिशवर मौजूद हैं, निज़ाम दक्कन हैदराबाद भी मौजूद हैं, बड़े बड़े मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, इमाम की रोब दबदबे के साथ तकरीर हो रही है। वो स्टेशन मास्टर आता है, तकरीर में बैठ जाता है, तकरीर पूरी सुनता है, तकरीर खत्म होती है, आला हज़रत की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है, हे इमाम अहले सुन्नत, हे मौलाना बरेली वाले मौलाना, आपका बयान सुना हूँ, इस्लाम दिल में बैठ गया है, पूरे खानदान के साथ हाजिर हुआ हूँ। ए इमाम अहमद रज़ा, गरीब नवाज के इसी आस्थाने पर बिठाल करके हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए और पूरे खानदान को मुसलमान अर्ज करता है, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, पूरे खानदान को मुसलमान बनाइए। अब मैं कहना चाहता हूं, आज बरेली वालों पर, आज इमाम अहमद रज़ा के मानने वालों पर, आज इमाम अहमद रज़ा के चाहने वालों पर जो इल्जाम लगाया जाता है कि वो अंग्रेज नवाज थे, बोलो मादअल्लाह,
हम जानते हैं मियां खलील अहमद अम्बेडकर की किताब में क्या लिखा है। कौन अंग्रेजी सरकार का बहुत वफादार था, हम जानते हैं। न छेड़ो रजा वालों को। अगर किताबें खोल कर करके तुम्हारा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया तो हिंदुस्तान में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाओगे। हाँ, कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, पानी बरस गया तो कहां मुंह छिपाएगा। मैंने कहा कान खोल करके सुन लो, आला हजरत अंग्रेज नवाज नहीं थे। आला हजरत अंग्रेजों को इस्लाम के दामन से वाबस्ता करने वाले थे। आला हजरत अंग्रेजों को कलमा पढ़ाने वाले थे। सरकार आला हजरत ने गरीब नवाज के फैज से कलमा पढ़ाया और मेरे इमाम ने, उसका नाम रॉबर्ट था, उसका नाम सरकार गौसे आदम की निस्बत से अब्दुल कादिर रखा। और ये वापस बरतानिया जाते हैं और इस्लाम के बहुत बड़े मुबल्लिग बनते हैं और ईसाई मशीनरियों के मुकाबिल इस्लाम का दिफा, इस्लाम की पहरेदारी करते हैं। हजरत इमाम की मोहब्बत यूं है। और मेरा इमाम इमाम अहले सुन्नत आला हजरत जब हज से वापस आता है, दूसरा हज है मेरे इमाम का, बंबई की बंदरगाह पे उतरता है। सरकार आला हजरत बंबई की बंदरगाह पे पानी वाले जहाज से जब उतरे, आपके खलीफा ईदुल इस्लाम अल्लामा अब्दुल सलाम बुरहानपुरी रहमतुल्लाह अलैह और बिरहाने मिल्लत सरकार बुरहानुल हक जबलपुर बुरहानुल हक रहमतुल्लाह अलैह जबलपुरी बुरहानपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों बुजुर्ग और आला हजरत के सब मुरीदीन, सब अहबाब, सब घर वाले आला हजरत के इस्तकबाल में हैं कि मेरे इमाम का जहाज आ रहा है। मक्का और मदीना की ज़ियारत से शर्फयाब होकर के मेरा इमाम आ रहा है। हर मुरीद चाहता है मेरे इमाम का पहला कदम, मेरे इमाम का पहला कदम, मेरे इमाम का पहला कदम मेरे घर पे पड़े। घर वाले कहते हैं आला हजरत पहले घर चलिए, रिश्तेदार कहते हैं आला हजरत पहले घर चलिए, मौलाना अब्दुल सलाम आपके खलीफा कहते हैं आला हजरत पहले घर चलिए, बुरहान मिल्लत आपके शागिर्द दो खलीफा कहते हैं पहले घर चलिए। मगर आला हजरत फरमाते हैं सारी मोहब्बतों पे गरीब नवाज की मोहब्बत गालिब है। अब मदीना से होकर के आया हूँ तो पहले अजमेर जाऊंगा फिर बरेली जाऊंगा। मैंने कहा हम गुलामों का भी यही वतीरा है, हम आला हजरत के चाहने वालों का भी यही वतीरा है, हम आला हजरत के चाहने वालों का भी यही तरीका है कि आला हजरत जब मदीना से आते हैं तो मदीना से होकर के अजमेर पहुंचते हैं, अजमेर से बरेली पहुंचते हैं और हम बरेली के गुलाम पहले बरेली पहुंचते हैं, फिर अजमेर पहुंचते हैं और फिर मदीने वाले की बारगाह में फिर मदीने वाले की बारगाह में पहुंचते हैं। मैंने कहा मेरा इमाम इतनी मोहब्बत फरमाता है गरीब नवाज से और तुम्हें नजर नहीं आता। ए आंख के अंधों, ए आंख के अंधों, ए आंख के अंधों, हे बदअकीदों, हे राज़ीनुमा लोगों, हे अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करने वालों, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ गरीब नवाज के मानने वालों और गरीब इमाम हमजा के मानने वालों में कोई बैर नहीं है। यकीन जानिए आला हजरत की किताब अल इजाज़ातुल मतीना उलमाए मक्का उलमाए बक्का व मदीना, आला हजरत ने जो किताब लिखी है और 11 सिलसिलों का जो आला हजरत ने फरमाया है, 11 सिलसिलों का आला हजरत ने जो जिक्र फरमाया है, उनमें एक सिलसिला मेरे इमाम अहले सुन्नत ने सिलसिला अलिया पहिया चिश्तिया की भी इजाजत मेरे इमाम को, चिश्तिया का भी खलीफा मेरा इमाम है। और मेरा इमाम जब किसी को खिलाफत देता था, और यही नहीं, तुमने हिंदुस्तान में गरीब नवाज के आस्थाने पर बैठ करके फकत गरीब नवाज के नाम पर खाया कमाया है, मगर मेरे इमाम ने गरीब नवाज के मिशन और मसलक को अरब तक पहुंचा दिया है, गरीब नवाज के सिलसिले को मक्के और मदीने तक पहुंचा दिया है। मेरे इमाम ने मक्का और मदीना के उलमा को जिन सिलसिलों की इजाजत अता फरमाई थी, उन सिलसिलों में एक सिलसिला अलिया पहिया चिश्तिया सिलसिला चिश्तिया की इजाजत भी मेरे इमाम ने अता फरमाई है। तो हज़रात आपसे बस यही इल्तिमास है कि खुदारा अहले सुन्नत में एक हो जाओ और इन आने वाले उठने वाले फितनों से खुद को होशियार रखो। खबरदार खबरदार खबरदार, कान खोल करके सुन लो। मेरे इमाम का जो मसलक है, जो मिशन है, जो तरीका है, जो मशरब है, इस जमाने में वही हक का निशान है, वही हक का निशान है, वही हक का निशान है। अगर मसलक अहमद रजा से जो जरा भी हट गया राह में, बस उसके समझो आके शैतान डट गया। इमाम अहले सुन्नत के मिशन, मसलक और मशरब से अगर एक जर्रा भी कोई हटता है, समझ लीजिए मसलक अहले सुन्नत से वो हट गया। मसलक आला हजरत से जो हटा सुन्नियत से खारिज हो गया। हज़रात बस एक आखिरी बात और करता चलूं, इस जमाने में हम
अर्ज करना चाहता हूँ और पूरे उलमा से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूँ कि एक फितना बड़ी तेजी से फैल रहा है। आज सरकार अमीर मुआविया सैयदना सरकारे सहाबी इब्ने सहाबी, याद रखिए अमीर मुआविया की जात वो जात है जो खुद नबी के सहाबी हैं और जिनका बाप और जिनकी माँ दोनों नबी के सहाबी हैं। अमीर मुआविया की वो जात है जिनको आका करीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी उम्र में कुरान के लिखने पर किताबते वही पर मुकर्रर फरमाया। अमीर मुआविया की वो जात है जिनकी बहन उम्मे हबीबा मुस्तफा की ज़ौजियत और निकाह में है। अमीर मुआविया की जात वो जात है जो खालिल मुमिनीन मुसलमानों का मामू होने का जिन्हें शर्फ हासिल है। अमीर मुआविया की जात वो जात है जिनके बारे में मुस्तफा ने कभी हाथ उठा करके दुआ ये फरमाई, अल्लाह मुआविया को हिसाब किताब का इल्म अता फरमा। कभी यूं दुआ फरमाई, अल्लाह मुआविया को कुरान का इल्म अता फरमाया। कभी ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन व महदिया। रवाहु शेख अल इमाम अल बुखारी फी सहीही। इमाम बुखारी ने अपनी सही में, अपनी जामे में, जामे बुखारी सही बुखारी में इस हदीस को नकल फरमाया मेरे मुस्तफा ने अमीर मुआविया के लिए हाथ उठा करके दुआ फरमाई और फरमाया, अल्लाह मुआविया को हिदायत वाला, खुद हिदायत वाला और हिदायत देने वाला बना दे। अल्लाह मुआविया को खुद हिदायत वाला बना दे और जो मुआविया के रास्ते पर चले अल्लाह उसे भी हिदायत वाला बना दे। मैंने कहा मुआविया की जात वो जात है, मगर आज अहले सुन्नत के दरमियान एक तबका ऐसा उठ गया है, एक फितना ऐसा उठ गया है जिस फितने से उलमाए अहले सुन्नत को बारीकी के साथ चश्मा लगा करके उस फितने का मुकाबला करना है और उस फितने का तदारुक करना है। वो फितना तफदीलियत का फितना है। अहले सुन्नत की कितनी खानकाहें कहलाने वाली हैं, कितने गद्दा नशीन, बोरा नशीन, बल्कि वो गधे नशीन है, कितने गधे नशीन पीर कहलाने वाले, ये पैर कहलाने वाले, ये पीर कहलाने वाले जो हकीकत में पैर हैं। ये सरकार अबू बकर की जात पर अबू बकर को पहला खलीफा नहीं मानते हैं। सरकार अबू बकर को माज़अल्लाह कहते हैं। इन्होंने खिलाफत गसब की है और सरकार अमीर मुआविया, खुसूसन हजरत सुफियान, हजरत अमीर मुआविया, हजरत हिंदा और इनके मुआविन जो मददगार सहाबा हैं और हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की शान वाला में नाज़ेबा कलमात कहते हैं। बहुत से पीर हैं जो खुफिया तौर पर ये अकीदा लोगों में फैलाते हैं। बहुत से मौलवी हैं जो स्लो पॉइजन, ये आहिस्ता का जहर अहले सुन्नत में घोलने की कोशिश करते हैं। लिहाजा उलमा हर मैदान में काम करें तो इस मैदान में भी काम करें। अगर कहीं हजरत अमीर मुआविया का गुस्ताख मिल जाए तो नबी के गुस्ताख से कोई मुफाहमत, कोई मुदाहनत रखना, नबी के गुस्ताख को सीना तान करके जवाब देना, दलाइल के साथ जवाब देना होगा। इंशाअल्लाह उलमा अहले सुन्नत की पूरी टीम दलाइल के साथ जवाब देगी और अगर जवाब आएगी कानूनी चाराजोई की तो इंशाअल्लाह ये अवाम अहले सुन्नत उनके मुकाबिल कानूनी चाराजोई भी करने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। अब आगे से पीछे तक सब और पूरे उलमा इस नारे की तायीद करें और ये नारा लगाएं, जब मैं कहूं हर सहाबी नबी तो आपका कहना है जन्नती जन्नती। क्या कहना है? क्या कहना है? जन्नती जन्नती। हर सहाबी नबी हाथ उठा करके जरा कहिए ताकि ये अकीदा और ये पैगाम यहाँ से सारी दुनिया को पता चले और सारे अहले इस खित्ते और इस जवार के जुमला मुसलमानों को पता चले कि आखिरी पैगाम नानपारा से आने वाले खालिद रजा का ही था कि नबी की हर निस्बत का एहतराम करना है। वो सहाबी हो, वो अहले बैत हो या नबी के दर का कोई खादिम हो, सच्चा गुलाम हो, हर निस्बत का मुस्तफा की एहतराम करना है। तो लगाना है नारा हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती। और एक नारा और कुछ पीर और कुछ मौलवी कहलाने वाले सिर्फ मौलाए कायनात, मौलाए कायनात। हमने कहा बिलाशुबा मौलाए कायनात की जात बहुत बड़ी है, मगर अहले सुन्नत के हाथ में सिर्फ एक का दामन नहीं, 4 यार का दामन है। मुस्तफा के 4 यारों को मानने वाले हैं। अबू बकर को पहला खलीफा
और अफजल भी सबसे अबू बकर, फिर सैयदना उमर दूसरे खलीफा, और उनके बाद अफजल भी सैयदना उमर, फिर सैयदना उस्मान तीसरे खलीफा, और अफजल भी सैयदना उस्मान, और फिर सैयदना मौला अली चौथे खलीफा, और फिर इसके बाद अफजल सैयदना मौला कायनात। तो एक नहीं, एक नारा मैं दूंगा, नारे तहकीक, तो उसके मुकाबिले आपको लगाना है हक 4 यार। क्या हक 4 यार? नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक। और एक आखिरी नारा, और यही आखिरी पैगाम, कि जब मैं कहूं या सिद्दीक तो आपको कहना है या अली, और जब मैं कहूं या अली तो आपको कहना है या सिद्दीक, ताकि दुनिया को पता चल जाए अली और सिद्दीक ये आपस में एक दूसरे के लिए मुतलाजिम हैं, तलाजुम का दर्जा इनमें है। अगर अली को माना और सिद्दीक को छोड़ दिया तो अहले सुन्नत से निकल गए, और सिद्दीक को माना और अली को छोड़ दिया तो अहले सुन्नत से निकल गए। यानी अली को भी मानना है और सिद्दीक को भी। नारे तकबीर। हज़रात खतीब हिंदुस्तान